वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग देखने वाले हैं आप सभी के एसएससी क्लास 10 के एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। जो क्वेश्चन नंबर 8 है आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें हमें दिया गया है कि इन द गिवन फिगर, जो आपको फिगर कुछ ऐसा दिया गया है, 1 गिवन बिलो AP इक्वल्स टू 2 टाइम्स PB एंड CP इक्वल्स टू 2 टाइम्स PD। तो हमें प्रूफ करना है कि ACP इज सिमिलर टू BDP एंड AC पैरेलल टू BD। हमें पहले दो चीजें प्रूफ करनी है और देन सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इफ AC इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर कैलकुलेट द लेंथ ऑफ BD। तो हमें पहले तो कुछ ऐसा फिगर दिया गया है, कुछ इस टाइप का फिगर आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यहाँ पे दो लाइनें दी गई हैं ऐसे, ठीक है, और इनको ज्वाइन किया गया है। ऐसा फिगर आपको बुक में आपके दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। इसका नाम दिया गया है ABCD और ये पॉइंट है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है P। ऐसा फिगर आप सभी को दिख रहा होगा। इसमें हमें दे रखा है कि जो AP है, क्या गिवन है, गिवन है कि जो AP है वो 2 टाइम्स है किसके, PB के, ठीक है। AP 2 टाइम्स PB के है एंड यहीं पे हमें दे रखा है कि जो CP है वो क्या है, 2 टाइम्स PD के है, 2 टाइम्स PD के है। ये चीजें हमें गिवन है और हमें पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ACP इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDP। तो हम पहले इन दोनों ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं BDP। हमें इसको सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। इनको हमें क्या करना है, हमें इनको कह लो कि आप इनको सिमिलर शो करना है, ऐसा कर लो, ठीक है। इनको सिमिलर शो करना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे कर पाएंगे, तो हमारी इसको हम लोग प्रूफ करते हैं कि हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि AP इज इक्वल टू 2 टाइम्स PB है, यानी हम लिख सकते हैं AP अपॉन PB का रेशियो क्या हो जाएगा, तो ये आ गया 2/1 एंड हमें इसी में गिवन है कि CP इक्वल टू क्या है, 2 टाइम्स PD के है। तो इसको हम लिख सकते हैं CP अपॉन PD इज इक्वल टू 2/1, यानी कि AP अपॉन PB का रेशियो और CP अपॉन PD का रेशियो, दोनों का रेशियो क्या आ गया, 2/1। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल का नाम लिखते हैं इन ट्रायंगल ACP एंड ट्रायंगल BDP ACP एंड ट्रायंगल BDP। यहाँ क्या हो जाएगा, तो AP अपॉन PB का रेशियो किसके इक्वल मिल जा रहा है, हमें मिल जा रहा है CP अपॉन PD का रेशियो। दोनों रेशियो क्या है, आपस में सेम है। और हम कह सकते हैं कि जो हमारा यह वाला एंगल है, जो हमारा एंगल कौन सा है, एंगल APC, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये आपके बराबर हो जाएगा इस वाले एंगल के एंगल, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो एंगल है, एंगल APC ये बराबर होगा एंगल BPD के। इसको हम लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी ट्रायंगल ACP इज सिमिलर ट्रायंगल BDP बाई SAS साइड एंगल। साइड में क्या बताया गया था आप सभी को कि किसी भी दो साइड के रेशियो अगर सेम हो और उनके बीच का एंगल इंक्लूडिंग एंगल अगर इक्वल हो तो हम क्या बोलते हैं कि ट्रायंगल हमारा सिमिलर है बाई साइड एंगल साइड। तो हमने इनको सिमिलर प्रूफ कर लिया। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, तो जब हम जानते हैं कि जब भी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, सेम होते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जब दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो क्या हो जाएगा, AP अपॉन PB का रेशियो CP अपॉन PD का रेशियो किसके इक्वल होगा, AC अपॉन BD का रेशियो, ठीक है। AC अपॉन BD का रेशियो, तो अभी ऑलरेडी हमको इनका रेशियो क्या मिला था, 2/1 आया था। इनका रेशियो और इसका भी रेशियो क्या आया था, 2/1 ऑलरेडी हमने फाइंड किया है। यानी हम कह सकते हैं कि AC अपॉन BD का रेशियो भी क्या होगा, कि 2/1 होगा। यानी हमें AC क्या दे रखा है, 4.5, तो AC में दे रखा है 4.5 बाई BD, तो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो 2/1 आना चाहिए। यानी BD क्या हो जाएगा, तो BD को हम लिख सकते हैं 4.5/2। तो आपका लेंथ BD कितना आ जा रहा है, तो 2.25। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन। और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 1 में हमें एक और पूछा गया है टर्म कि हमें शो करना है कि जो लाइन
AC है वो BD के पैरेलल है, जो लाइन AC है वो BD के पैरेलल है, तो इसमें देखो इसको शो करने में बहुत ज़्यादा कोई ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। क्या है, मान लीजिए जब भी हम जानते हैं कि जब भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल B के बराबर होगा, एंगल C किसके बराबर होगा, एंगल D के बराबर होगा, क्योंकि ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर AC पैरेलल टू BD। जिसको ना समझ में आया वो इसको ऐसे भी देख के लिख सकता है कि जब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं इसलिए लाइन क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में हमसे पूछा गया था, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल B के, और ये क्या है, तो ये क्या है, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर लाइन AB पैरेलल टू CD। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 8 का बी कह सकते हो आप, 8 का बी। क्वेश्चन नंबर 8 के बी में हमें दिया है कि एंगल ADE, हमें पहले तो एक ट्रायंगल दिया है, क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कुछ आपको इस टाइप का एक ट्रायंगल बना के दिया गया है, और क्या बोला गया है कि इस ट्रायंगल में जो एंगल, ऐसे एक लाइन दी है, इसका नाम है A, B एंड C। अब आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसमें दिया है कि एंगल ADE, ये D है, तो एंगल ADE, जो आपका एंगल ADE है वो किसके बराबर है, एंगल C के बराबर है, ठीक है। तो हमसे पहला ही क्वेश्चन पूछा है कि प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AED, और देन हमें कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है कि हमने पहले तो दे रखा है क्या, इसको नोट कर लेते हैं कि ADE बराबर दिया है किसके, ACB के, और हमें दे रखा है कि AE बराबर क्या है, AE बराबर दिया है क्वेश्चन में आपको 3 सेंटीमीटर। देन BD हमें दे रखा है कितना, BD हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर, AB हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर, AB कितना दिया है, AB दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा गया है कैलकुलेट AC हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम पहले सिमिलर प्रूफ करते हैं कि इन ट्रायंगल ABC, हमें सिमिलर प्रूफ करना है ABC को, तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल AED। क्या हमें गिवन था पहले कि एंगल ADE किसके बराबर है, एंगल ACB के, तो क्या है, ऑलरेडी गिवन है, और एंगल A हमारा क्या है, दोनों में कॉमन है, एंगल A क्या है, दोनों में कॉमन है, एंगल A कॉमन है, तो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AED बाई AA, एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, बाई AA। तो AA से क्या हो गया, दोनों हमारे आपस में सिमिलर हो गए बाई एंगल प्रॉपर्टी। देन अब जब ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। अब हमें यहाँ कुछ डाटा दिए गए, कुछ इंटरेस्ट दी गई है कि AE क्या है, 3 है, AE हमारा 3 है, BD कितना है, 1 है, और पूरा AB यहाँ से लेकर के यहाँ तक AB कितना दिया है, तो हमें दिया है 6 सेंटीमीटर, तो AD कितना हो जाएगा, ये आपका AD हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। AD कितना आएगा 5, क्योंकि हम जानते हैं कि जब AB पूरा 6 का है और इसका एक हिस्सा BD वाला हिस्सा अगर 1 सेंटीमीटर का है तो 6 में से 1 माइनस करें कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो हम अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का अगर रेशियो नोट करेंगे तो AB अपॉन AE का रेशियो इक्वल आएगा BC अपॉन ED का रेशियो इक्वल आएगा AC अपॉन AD का रेशियो, ठीक है, AC अपॉन AD का रेशियो। तो हमें AB दे रखा है 6, AE कितना दिया है 3, BC हमें पता नहीं कितना, AD हमें पता नहीं है, इनको हमें फाइंड भी नहीं करना है, और AC कितना दिया है हमें पता नहीं, और AD हमें क्वेश्चन में दे रखा है, AD दे रखा है हमारे क्वेश्चन में 5, क्योंकि हमने AD अभी यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखाया था कि AD कितना होगा, 5 सेंटीमीटर का होगा। यानी कि हम जब इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू AC इज इक्वल टू में 6 इंटू 5 हो जाएगा, तो AC कितना आएगा, 6 5 30 अपॉन 3, AC आएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 के बी का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 8 के बी का सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का सी, क्वेश्चन नंबर 8 का सी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के सी में हमें दिया है कि इन द गिवन फिगर गिवन बिलो एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRS
तो प्रूव दैट ट्रायंगल पी क्यू आर एंड पी आर एस आर सिमिलर इफ, तो पहले तो आप लोग खुद ही इसको ट्राई करें, क्योंकि सेम क्वेश्चंस हैं। अगर इनको आप एक बार ट्राई करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि हम इनको कैसे सॉल्व कर पाते हैं। और देन हमें फाइंड करना है कैलकुलेट एंगल, कैलकुलेट पी क्यू। इसका पहले हम लोग ट्रायंगल ड्रा करेंगे। तो ट्रायंगल हमें कुछ इस टाइप का दे रखा है, ठीक है। तो पहले तो ट्रायंगल ड्रॉ किया जाए और ये लाइन हमें दिया है, ठीक है। नाम क्या है, तो नाम इसका है पी क्यू आर एस, ठीक है। और हमें दे रखा है कि जो इसका यह वाला एंगल है, एंगल क्यू किसके बराबर रहेंगे, एंगल पी आर एस के। पहले आपको दे रखा है, गिवन है क्वेश्चन में ही, कि एंगल पी आर एस जो किसके बराबर है, एंगल पी क्यू आर के बराबर है, एंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये वाला पार्ट इसका किसके इक्वल है, इस वाले पार्ट के बराबर है। तो हमें शो करना है, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि सो दैट ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल पी आर एस। तो सिंपल सा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एंड क्या नाम लेते हैं, ट्रायंगल पी आर एस। दो ट्रायंगल पर हम ले लें, ट्रायंगल पी क्यू आर किसके बराबर हो जाएगा, ट्रायंगल पी आर एस के, ठीक है। देन क्या लिखा जाए कि हमें दिख रहा है कि एंगल जो P है दोनों में कॉमन है, एंगल P बराबर एंगल P, रीजन हो जाएगा कॉमन, एंड हमें दे रखा है कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर एस, ये भी क्या हो जाएगा, तो गिवन है, क्या है, गिवन है। यानी ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर ट्रायंगल पी आर एस बाई ए प्रॉपर्टी, एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। ए प्रॉपर्टी से क्या हो गया, दोनों आपस में सिमिलर हो गए, ठीक है। अब हम जानते हैं जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आता है, सेम आता है। यानी कि हम लिख सकते हैं, क्या नोट कर सकते हैं कि पी क्यू अपॉन पी आर का रेशियो बराबर होगा क्यू आर अपॉन आर एस का रेशियो बराबर होगा पी आर अपॉन पी एस का रेशियो, पी आर अपॉन पी एस का रेशियो, ठीक है। अब हमें कुछ इसमें दिया गया था, कुछ गिवन था कि पी आर कितना है, 8 है, पी एस कितना है, 4 है, और पी क्यू हमें फाइंड करना है। तो पी क्यू बाई पी आर यानी कि 8 इज इक्वल टू में पी आर कितना दिया है, फिर ये भी पी आर हमें दे रखा है 8, और पी एस कितना दे रखा है, पी एस हमें दे रखा है 4। तो इन दोनों को आपस में कंपेयर कर दें, इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो पी क्यू क्या आएगा, 4 टाइम्स पी क्यू इज इक्वल टू में 8 जा 64, यानी पी क्यू क्या हो जाएगा, तो 64/4 आपका आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट सी का सॉल्यूशन। देन बाकी जो भी क्वेश्चन हैं उनको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।